देखिए स्टूडेंट, उसने कहा फाइंड दी सम, है ना। सम का फॉर्मूला वैसे एस एन का फॉर्मूला होता है बेटा आपका, n/2 2a प्लस n-1 d। या क्या होता है बेटा, n/2 और a प्लस एन को एल भी कह देते हैं ना, बात एक ही है। तो ध्यान रखना, दो फॉर्मूलों के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट में नहीं करा रहा, डायरेक्टली मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा आपका, ए आपका कितना है -37, और डी कितना है -33 और माइनस का 37 बेटा। तो कितना आएगा बेटा, -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो 37 में से 33 गया तो कितना बचा बेटा आपका, ये 4। अब उसने 12 टर्म्स का सम पूछा बेटा आपका, तो आप देखिएगा 12 टर्म का सम कितना होगा बेटा। एन की जगह 12 रख दीजिए, और 2a और प्लस में आपका बेटा 11d, या 12-1 ही लिख दीजिए अभी आप इसको, ठीक है। अब देखिएगा ये बेटा कितना आ रहा है, 6, और 2 इंटू ए के प्लेस पर कितना आएगा बेटा, माइनस का 37, और प्लस बेटा ये 11 इंटू 4 हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 6 का 6 रहा, और -2 की मल्टीप्लाई जब 37 से होगी तो बेटा कितना आएगा आपका 74, वो भी किसका बेटा, माइनस का, ठीक है। ये आपका कितना आ गया बेटा, माइनस का 74, और ये बेटा प्लस का कितना हो 44। कुल मिलाकर ये कितना है 6 इंटू में। अब देखिएगा बेटा 74 में से अगर आपका क्या माइनस होगा, 44 माइनस होगा तो कितना बचेगा बेटा आपका 0, है ना। और कितना बेटा आपका 3, वो भी किसका, माइनस का, और 6 3 सा कितना हो जाएगा, ये सही से लिख देता हूँ बेटा मैं ना। देखिएगा कितना आएगा बेटा आपका, ये माइनस का 30, और माइनस के 30 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 180 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा आपका, जो कि थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हम करेंगे, तो थर्ड पार्ट को हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, देखिए बेटा, उसने ए कितना दे रखा है बेटा आपको, उसने 0.6, है ना। और डी कितना है बेटा आपका 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा 1.1, ओके। और बेटा एस एन आपका, एन कितना दे रखा है बेटा आपको, उसने 100 दे रखा है। तो S 100 तो कितना आएगा बेटा 100/2, और अंदर कितना आएगा बेटा आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर कितना आ रहा है बेटा 2a और प्लस 99d लिख देता हूँ सीधा, है ना। n-1 को 99 लिख दिया बेटा। तो देखिए कितना हुआ आपका 50, और ये कितना आएगा बेटा, आप जब पूरा ध्यान से देखेंगे तो ये आ रहा है बेटा आपका 2 इंटू ए के प्लेस पर क्या लिखना है बेटा हमने 0.6, ओके। और 99डी के प्लेस पर क्या लिखना है बेटा हमने 1.1। तो अब देखिएगा ये आपका 50 का 50 ही रहा, ठीक है। और अंदर ये 1.2 हो गया जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। और ये कितना आ रहा है बेटा आपका 11 9 और 11 9 99 और 9 कितना बेटा आपका 108। और पॉइंट कितने के बाद है, एक के, तो ये एक के बाद पॉइंट आ गया। अब आप इनको ऐड कर लीजिए तो कितना आ रहा है बेटा 50 इंटू ये 9 और 2 आपका कितना हुआ 11, कैरी 1, 1 और 8 9 9 और 1 बेटा 10, कैरी फिर से 1, तो कितना आ गया बेटा आपका ये 11। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 0 से ये 0 उड़ाइए, अब बचे हुए को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 का 55, आगे 0 का 0। और ये 5 यहाँ था, ये ना बेटा। तो ये आ गया कुल मिला के आपका, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप आगे देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में बेटा आपको क्या दे रखा है उसने, ए आपका 1/15, जबकि डी आपको दे रखा है बेटा 1/12 माइनस 1/15। 15 और 12 का एलसीएम बेटा आपका कितना होता है 60, 12 से 60 को डिवाइड किया 5, और ये -4, तो 1/60 आ गया। और एन आपको दे रखा है बेटा उसने 11। अब आप देखिएगा S 11, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपका 11/2 2a, और 11 में से 1 गया तो 10d। अब ध्यान से देखिएगा बेटा 11/2, है ना। और अंदर क्या आ रहा है बेटा आपका 2 इंटू ए के प्लेस पर बेटा आपका 1/15, और 10 इंटू डी के प्लेस पर बेटा आपका 1/60। ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपका क्या आ रहा है अंदर, देखिएगा 11/2 बेटा टोटल, और अंदर बेटा 2/15 और प्लस में 1/6, है ना। एलसीएम लेंगे बेटा, किस किस का एलसीएम लेंगे हम, 6 का और 15 का, तो कितना आएगा बेटा 30, तो 15 2 था यानी 4 आ गया ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 6 से 30 को डिवाइड किया तो कितना है बेटा आपका 5। तो कितना आ रहा है 11/2, और इंटू में बेटा आपका 9 बाई कितना बेटा आपका टोटल, ये आ रहा है बेटा आपका 30, ठीक है।
तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 सा 3 10 सा, तो ऊपर कितना आ रहा है 33 और नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका 20। ये टोटल आपका सम हो गया है ना। देखिए बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट में मैं क्या दे रखा उसने उसने क्या फाइंड दी सम्स ऑफ गिवन बिलो, तो यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है बेटा हमने। इस बार nth ये नहीं दिया कि कौन सी टर्म है, बल्कि उसने क्या दे रखा है, पूरी टर्म ही दे रखी है। तो देखिए फर्स्टली ए आपका 7 है, डी आपका कितना है बेटा 10.5। 10.5 को मैं वैसे क्या लिख सकता हूँ, चलिए अभी लिख देता हूँ, माइनस का 7, 2 10 20, 20 और 1 21/2 और -7 बेटा एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा 2। तो ये 21 माइनस कितना हो गया 14, यानी कितना आ रहा है बेटा आपका 7/2। और आपने लेट कर लिया इसमें कि ए एन एनएथ टर्म कितनी है बेटा आपकी इसमें 84। तो सबसे पहले एन निकाल लीजिए बेटा, यहाँ से a+n-1 इंटू में डी इक्वल्स टू में बेटा आपका 84 एज इट इज। ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 7 और n-1 डी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी इसमें 7/2 और सामने 84। अब देखिए ये वाला जो हमारा प्लस का 7 है ना, ये उधर जाकर क्या हो गया माइनस हो गया, तो कितना बचा 77। 7 से इसको कट किया बेटा 11, अब ये 2 की मल्टीप्लाई उधर हो गई 11 में तो 22, तो एन इक्वल क्या आ गया बेटा आपका 23। एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 23। अब आपको तो एस एन चाहिए ना, एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, बड़ा भी लगा सकते हो, लेकिन बड़े वाले में क्या होगा बेटा आपका, बड़े वाले में आपका वक्त जाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आपका। अब एन एन की वैल्यू कितनी बेटा 23 अपॉन में 2, ए कितना बेटा आपका 7 और ए एन कितना था बेटा आपका 84। तो कुल मिला के बेटा 23 अपॉन में 2 और इंटू में बेटा कितना आ गया, अगर देखा जाए तो 91 आ गया, ठीक है। अब इसकी 23 की 91 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, आप पाएंगे इसमें बेटा कितना आ रहा है, हाँ जी कितना आएगा बेटा आपका 2093 है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसको अगर आप पूरा डिवाइड करके ही लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आपका आंसर हो सकता है कि पीछे आपको ये दे रखा हो, तो ऐसे भी देख सकते हो ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है बच्चों। ये आएगा टोटल सम इसका। अब देखिएगा थर्ड पार्ट का ला दो बेटा मैं आपको, ए कितना दे रखा है -5, डी कितना दे रखा है बेटा -8 माइनस -5, तो -8 +5 हो गया यानी -3। और बच्चों ए एन आपने लेट कर लिया क्या है -230। तो आप देखिएगा बेटा a+n-1 इंटू में डी और इक्वस टू में -230। ए की वैल्यू कितनी बेटा आपके यहाँ -5 है और n-1 आपका एज इट इज, डी की वैल्यू कितनी -3 -230। अब आप देखिएगा n-1 -3 और ये बेटा 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का कितना बचेगा 2 to 5, ये माइनस से माइनस गया, 3 से इसको कट कर दीजिए, 7 सा 5 सा, तो एन इक्वस टू कितना आ गया बेटा आपका 76, ये 1 उधर जाके प्लस हो गया। और आपसे अभी अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें बेटा, उसने पूछा क्या है एस एन का फॉर्मूला बेटा आपका n/2, छोटा वाला a+l या ए एन, बात एक ही है। एन एन के प्लेस पर क्या लिखना है बेटा आपने 76, और अपॉन में कितना है बेटा आपका, ध्यान से देखो 2, अपॉन में कितना है बेटा आपका इसमें 2। तो अब आप देखिएगा इसमें बेटा क्या आ रहा है, ए की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी यहाँ पर -5, और बेटा इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी -230 है ना। तो अब जब आप इसको पूरे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या पाएंगे बेटा, आप ध्यान से देखना, 2 से आप इसको कट कर दीजिए, 3 सा और 8 सा, ठीक है। और ये कितना आ गया -235 है ना। अब आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बेटा आपका, सीधा सीधा ये आपका -8930 है ना। ये आप देख लीजिए कैसा है। स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से बेटा, इसमें जो है ना जिसने ये इतने पार्ट्स कर लिए अच्छे से है ना, इसके तो आप समझ लिए कि थर्ड के टेंथ पार्ट जिसने कर लिए, समझ लो एपी का 80% वो सीख चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके 10 के 10 पार्ट्स है ना। तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, तो एन का फॉर्मूला लगा लीजिए सबसे पहले। एन इक्वस टू होगा 50 है, तो क्या लगाएंगे बेटा a+n-1 इंटू में डी इक्वस टू में बेटा आपका 50 का 50 रहा। ए के प्लेस पर आपने क्या पुट किया बेटा ये, और n-1 डी के प्लेस पर क्या है बेटा 3, तो 50। अब आप बताइए बेटा n-1 आपका एज इट इज 3, और ये 50 में से 5 माइनस होगा तो 45 आएगा, और 3 से इसको कट किया 15। तो एन इक्वल कितना होगा, अगर n-1 इक्वल 15 है तो ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एन इक्वल कितना आ गया बेटा 16। और उसने साथ में आपसे एस एन भी पूछा है, तो कौन सा लगाएंगे आप इसमें बेटा, छोटा वाला लगाएंगे, यानी n/2 और a+an या l जो होता है ना,
तो ध्यान से देखना बेटा, n/2 कितना बेटा आपका 16/2, और अंदर क्या रखेंगे बेटा इसमें ए के प्लेस पर 5 और ए एन के प्लेस पर क्या लिखेंगे बेटा हम 50। तो 2 8 जा, तो ये कितना बेटा आपका 8, और इंटू में कितना आपका 55, तो 55 के मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा आप, इसमें कितना आ रहा है आपका, ये आ गया आपका टोटल बेटा, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट देखिएगा बेटा, सेकंड में क्या दे रखा है, ए पता है, A13 पता है, तो A13 पता है तो ए प्लस, या चलो A13 ही लिख देता हूँ पहले ना, कभी आपको बाद में लगे क्या था। A13 आपका कितना बेटा 35, तो A13 का फॉर्मूला होता है बेटा आपका A+12D, एक कम। अब इसमें क्या पुट कर दीजिए आप, ए के प्लेस पर 7 पुट कर दिया आपने बेटा 12D, और इक्वस टू में बेटा आपका 35। तो ये आपका 12D ये रहा, और ये 35 में से 7 माइनस होगा, तो कितना आएगा बेटा आपका 28। तो डी की वैल्यू यहाँ से 4 से कट के कितना आएगा 3, और ये बेटा आपका 7, तो कितना आ रहा है 7/3। ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी डी की, है ना। और उसने तो S13 भी तो पूछा है ना बच्चों, S13। तो S13 का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा आपका, S13 आएगा आपका 13/2, और बेटा आपका क्या A+A13, तो ये वैल्यूज लिख दीजिए बेटा, 13/2 आपका एज इट इज। स्मॉल ए की वैल्यू आपकी बेटा 7 है, और A13 कितना था बेटा आपका 35, है ना। तो अब आप देखिएगा 13/2, और इंटू में बेटा इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 42, इससे इसको कट के 21, 13 की 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया बेटा आपका, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आपका कौन सा थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में आपका क्या है, इसमें गिवन A12 इज इक्वल टू कितना बेटा आपका 37। A12 दे रखा है, डी दे रखा है। A12 का मतलब बेटा आपका A+11D, और इक्वल टू में कितना आपका 37, ओके। तो देखिएगा बेटा, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, बट डी की वैल्यू हमें पता है, कितना है बेटा आपका 3, और इक्वल टू में 37। तो ए प्लस कितना है बेटा आपका ये 33 इक्वल टू में 37। तो ए इक्वल टू बेटा उधर जाकर ये माइनस हो गया, तो ए इक्वल टू क्या है आपका 4 आ गया, ठीक है। अब उसने आपसे S12 की वैल्यू भी पूछी है, ठीक है। क्या पूछा है आपका, S12 की वैल्यू भी पूछी है। तो S12 का फॉर्मूला आपका क्या होगा बेटा आपका, अब यहाँ पर क्या है आपका n/2 यानी कि 12/2, ओके, और A+A12, ओके। तो 2 6 जा, तो आप देखिएगा इसमें 6 आपका एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4, A12 की कितनी थी अभी आपकी 37, तो अब आपकी उसको क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे, 41 हो गया, और 6 1 6, 6 4 आपका बेटा 24, है ना। ये वैल्यू आ गई आपकी। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है बच्चे, A3 दे रखा है। A3 का मतलब बेटा A+2D की वैल्यू कितनी बेटा 15, और S10 दिया हुआ है। S10 की वैल्यू आपकी होगी बेटा n/2 यानी कि 10/2, और बेटा 2A, और 10 में से 1 गया तो 9D, और इक्वल्स टू में बच्चा आपका क्या होगा 125। तो देखिए 2 5 और इस 5 से इसको कट करेंगे ना सामने वाले 125 को, तो आएगा 25। तो ये कुल मिला के 2A+9D इक्वल्स टू में आपका 25, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, क्यों, क्योंकि 2A बनाना है, ये देखिए। और 2 की 2 से हुई तो कितना बेटा 4D, और 2 की 15 से हुई तो ये 30। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, और ये आपकी आगे एक तरह से यहाँ से थर्ड इक्वेशन आ गई ये वाली। अब आप क्या कर दीजिए बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल। ये बेटा देखिए 5D, और इक्वस टू में आपका -5, तो डी इक्वस टू में आपका कितना आ गया -1। उसने आपसे डी पूछा है, वैसे तो A10 भी पूछा है, पहले आप ए निकाल लीजिए। ए निकालने के लिए इसको कहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब आप रखेंगे तो A+2 इंटू में डी कितना है -1 इक्वस टू में बेटा 15। तो A-2 इक्वस टू में 15, कुल मिला के ए इक्वस टू में आपका क्या आ गया बेटा 17, है ना। अब आप देखिएगा उसने कहा कि आपसे पूछा क्या है, इस वाले में A10 पूछा है, तो A10 का फॉर्मूला क्या होगा A+9D। तो ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, जब आप ए देखिए, ए कितना आपका 17, और +9 इंटू -1, तो कुल मिलाकर बेटा 17 -9, तो कितना है बेटा 8 वैल्यू आ गई आपकी, कुल मिलाकर ये 8। अब देखिए बेटा फिफ्थ पार्ट में आपको S9 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा 9/2, और क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पर आपका, यहाँ होना चाहिए बेटा आपका 2A प्लस कितना बेटा 8D, और सामने सामने क्या है बेटा आपकी वैल्यू 75, है ना।
तो देखिए 3 से कट कर लीजिए, 3 से कट करेंगे तो 25। अब देखिए कुल मिला के 3 बचा और 2, और अंदर से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर क्या बचा बेटा आपका, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ बचा a+4d, और सामने कितना बेटा आपका 25। 2 से 2 कट हो गया आपका। तो अब देखिएगा 3a की जगह a रहने दीजिए, और आप d की प्लेस पर क्या लिखेंगे बेटा इसमें 5, और इंटू में 4 तो है ही, और सामने बेटा आपका 25। तो कुल मिलाकर ये क्या है आपका 3a, और ये कितना बेटा आपका 20 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 60, इक्वल्स टू में आपका 25। तो 3a इक्वल्स टू में आपका बेटा उधर जाकर ये माइनस हुआ तो -35, a इक्वल्स टू आपका -35/3, ये आपकी a की वैल्यू आ गई बेटा, है ना। अब देखिए a फाइंड हो गया, अब आपसे उसने a9 भी पूछा है, तो a9 का फॉर्मूला क्या है बच्चा आपका a+8 × d। तो a की वैल्यू -35/3 है बच्चे, और 8 × d के प्लेस पर क्या था बेटा आपका यहाँ पर 5। तो कुल मिलाकर आपका ये क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, -35/3 और प्लस का 40। एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका 3 माइनस का 35 और प्लस बेटा कितना हो जाएगा 120। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 120 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 85 में कितना 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में हमें क्या दे रखा है, उसने ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है बेटा आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो क्या होता है बेटा n/2 और 2a+n-1 इंटू में डी, और इक्वल्स टू में क्या बेटा 90 है। तो आप देखिएगा n/2 एज इट इज आपका 2 इंटू ए यानी 2, और बेटा n-1 डी, डी का मतलब 8 बेटा, और सामने कितना है आपका 90। अभी आप सामने देख सकते हैं कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपका 4 कॉमन आ रहे हैं अंदर से, तो अगर कभी कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लिया आपने तो 1 बचा, और ये n-1 इंटू में 2 बचा आपका, और सामने 90 बेटा। 2 से इसको कट किया 2 आया, और 2 से इस 90 को कट किया तो बेटा 45। अब देखिए n का n रहा, और ये 1 प्लस ये क्या आपका 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 2n-2, और इक्वल टू में आपका बेटा 45, या n आप कहेंगे यहाँ पर बेटा कि 2n, और ये 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, क्योंकि माइनस का 2 ज्यादा है। 45 अभी आप n के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2n² माइनस n, और 45 इधर आकर माइनस हो गया बेटा। स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म होगी इसमें बेटा आपकी, तो 2 की 45 से हुई तो कितना है बेटा आपका 90। 2 की मल्टीप्लाई किससे हुई 45 से, कितना है बेटा 90। 90 कैसे इफेक्ट है, माइनस करके क्या है बेटा आपका 1 है। तो क्या होगा आपका 10 इंटू 9 करूंगा तो बेटा 90, बट अगर 10 क्या करूंगा इसमें 10-9 करूंगा तो कितना आएगा बेटा आपका 1। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो आप देखिएगा बेटा 2n² माइनस क्या बेटा आपका 10-9, और बाहर n और माइनस का 45 इक्वल्स टू में 0। तो 2n² माइनस 10n और माइनस माइनस प्लस 9n और माइनस का 45 और इक्वल्स टू में बेटा 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है आप ध्यान से देखेंगे, तो पूरे में से कॉमन आ रहा है बेटा क्या 2n, तो क्या बचा आपका बेटा n- कितना 5, और यहाँ पर बेटा कॉमन क्या आ रहा है 9, तो क्या बचा n-5 और इक्वल्स टू में 0 बेटा। तो अब आपका कॉमन आ रहा है n-5, और यहाँ पर बेटा 2n+9 इक्वल्स टू में 0। तो जब आप n-5 को 0 रख रहे हैं और 2n+9 को 0 रख रहे हैं, तो n इक्वल आपका 5 आ रहा है बेटा, और यहाँ से n इक्वल आ रहा है माइनस का 9/2, और n नेचुरल नंबर होता है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो n इक्वल आपका 5 आ गया। अब आपसे उसने क्या पूछा है, an भी तो पूछा है, an का मतलब क्या है a5 पूछा है, तो a+4d हो जाएगा। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी 2, और +4 इंटू में डी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 8, तो कितना 2 प्लस ये आपका 32, और कितना बेटा आपका टोटल 34 आ गया आपका। देखिए बेटा सेवंथ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, उसने ए दिया हुआ है, और क्या दे रखा है बेटा आपको, उसने ए एन दे रखा है। सेवंथ पार्ट में बेटा आपको उसने क्या दिया है, ए दिया है, ठीक है, और ए एन दे रखा है आपको बेटा, और एस एन दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है उसने आपको बेटा एस एन दे रखा है, और एन और डी पूछा है ना। तो अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, पहले हम एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या हुआ a+n-1 और इंटू में डी इक्वल्स टू में बेटा आपका 62। ए की वैल्यू रख दिया आपने 8n-1, और डी डी का हमें पता है क्या यहाँ पर बेटा अभी फिलहाल, तो डी का हमें नहीं पता, तो सामने क्या है बेटा आपका 62। तो ये n-1 डी एज इट इज, और ये 62 में से 8 को माइनस किया तो बेटा सामने क्या बचा आपका 54, है ना।
अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इधर आप एस एन वाली वैल्यू लगा लीजिए। एस एन का फॉर्मूला बेटा n/2, और अंदर होता है बेटा a+an, और सामने क्या होता है बेटा आपका ये जो वैल्यू दे रखी है आपको इसने, ठीक है। तो आप देखिए एन आपको पता नहीं, लेकिन ए भी पता है, एन भी पता है, कितना 8, और एन कितना है बेटा आपका 62। तो यहाँ से डायरेक्टली काम हो गया आपका, ये n/2 और इंटू में कितना आ रहा है बेटा आपका 70, और इक्वल्स टू में ये 0 से 0 गया, 7 से इसको कट किया तो 3, और एन इक्वल्स कितना आ गया बेटा आपका 3 × 2, एन इक्वल्स टू बेटा 6। अब आप ये कहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 6 - 1 इंटू में डी, और इक्वल्स टू में कितना बेटा आपका 54। तो डी इक्वल्स टू 54, और अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका 5। ये रही आपकी वैल्यू। अब देखिए बेटा एन पता है आपको, डी पता है, और एस एन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, एन का फॉर्मूला लगाया हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, यानी a+n - 1 इंटू में डी इक्वल्स टू में बेटा आपका क्या लिखा बेटा मैंने 4 का 4। और अब मुझे यहाँ पर डी की वैल्यू पता है, तो डी की वैल्यू पुट कर दी बेटा मैंने। डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 बेटा, तो क्या है 4। अब ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा बेटा a+2n और -2 इक्वल्स टू में 4, या a+2n और ये 2 उधर जाके प्लस तो 6 है ना, इसको छोड़ दीजिए। अब आप एस एन वाले में आ जाइए बेटा, है ना। एस एन वाले में अब निकालेंगे तो क्या आएगा, एस एन का फॉर्मूला बेटा अगर मैं छोटा वाला भी लगाता हूँ तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखिएगा a+an, है ना, और सामने -14, तो n/2 आपका एज इट इज रहा। ए की वैल्यू पता है आपको, नहीं पता, लेकिन आपको किसकी वैल्यू पता है बेटा, अगर देखा जाए तो किसकी वैल्यू पता है, यहाँ पर एन की वैल्यू पता है, कितनी है बेटा आपकी 4, सामने आपका 14। अब ध्यान से देखना बेटा इसमें यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू कितनी आएगी 6 - 2n, और इसको फर्स्ट इक्वेशन रख दीजिए। तो अब देखिए ये वाला 2 कहाँ जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचा आपका n, और ए की वैल्यू क्या रखूंगा बेटा मैं ये, यानी 6 - 2n और +4, और इक्वस टू में बेटा -14 इंटू में 2। क्या लिखा बेटा मैंने आपका -14 और इंटू में 2। अब देखिएगा एन अभी बाहर ही रहा आपका, और ये 6 और ये कितना हो गया बेटा आपका 10, कितना हो गया बेटा आपका 10 और -2n, और इक्वस टू में बेटा आपका माइनस का कितना हुआ बेटा आपका 28। अब ध्यान से देखना बेटा आप इसमें, ये कितना 10n और माइनस का 2n² और इधर आकर ये +28 और इक्वस टू में 0। तो देखिएगा -2n² आपने पहले लिखा, फिर +10n लिखा, और फिर +28 लिखा, सामने 0, -2 कॉमन ले लीजिए तो n², और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा आपका 5n, और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा आपका 14 इक्वस टू में 0। अब आप देखेंगे इसमें -2 तो उधर जाकर 0 हो गया, तो बचा क्या आपका n² -5n माइनस के 14, और इक्वस टू में बेटा आपका क्या बचा, इक्वस टू में आपकी वैल्यू आ गई कितनी 0, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना बेटा इसमें कि इसको फैक्टराइज कर दें, 14 कैसे फैक्टर माइनस करके 5 आए तो क्या होंगे बेटा आपके 7 और क्या बेटा 2, है ना। तो आप देखिएगा, अब इसमें फैक्टराइज कर लिया बेटा मैंने, तो n कॉमन तो n-7 बचा आपका, और 2 कॉमन तो भी n-7 बचा, इक्वस टू में 0, पूरे में से बेटा आपका n-7 कॉमन, तो क्या बचा n+2। अब यहाँ से n इक्वल या तो 7 आ रहा है या n इक्वल -2, माइनस में n हो नहीं सकता, तो n इक्वल 7 आ गया बस आपका, है ना। जब n इक्वल 7 आ गया, इसको आप पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था बेटा आपका a इक्वस टू 6 माइनस क्या था बेटा आपका a इक्वस टू 6 - 2n, n की जगह 7 रख दीजिए, तो क्या किया 7 माइनस का 14, है ना बेटा। तो a इक्वस टू कितना आ गया आपका -8, आपकी वैल्यू कितनी आ गई a इक्वस टू -8। आप देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन को बड़े कंसंट्रेशन के साथ, a दे रखा है, n दे रखा है, s मतलब SN ही हो गया बेटा आपका, ठीक है। तो देखिएगा SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम बेटा, बड़ा वाला, ठीक है। तो क्या है बेटा आपका n/2 2a+n-1 इंटू में d, और इक्वस टू में बेटा आपका क्या है 192। ओके, n के प्लेस पर क्या दे रखा है 8/2 हो गया आपका 2a के प्लेस पर बेटा 3, और n आपका है ही 8, तो ये कितना हो गया बेटा आपका 8 - 1, और d का d रहा आपका, ठीक है, और सामने 192। तो ये 2 से इसको कट किया बेटा 4। अब आप देखिए 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 4 द 16, बचा कितना बेटा आपका आगे 3 और 2, 4 8 द 32, 48 हो गया। तो अब देखिएगा 2 3 ज़ा कितना बेटा 6, और ये 7d, और इक्वस टू में 48।
7D यहीं रहा, 48 में से 6 गया तो 42, और D इक्वल में कितना आ गया बेटा आपका 6। डी की वैल्यू 6 आ गई बेटा आपकी। देखिए बेटा इसका लास्ट पार्ट में क्या है बेटा, आपको एल दे रखा है, एस दे रखा है, ठीक है। और क्या है, देर आर टोटल कितनी 9 टर्म्स बेटा, है ना। देर आर टोटल कितनी है बेटा आपकी, 9 टर्म्स है टोटल। तो देखिए एस का फॉर्मूला हुआ n/2 और a प्लस एल, और सामने क्या है बेटा आपका 144, और एन के प्लेस पर क्या दे रखा है, 9 टर्म्स दे दिए बेटा उसने। ए का आपको पता है क्या, ए क्या है, ए नहीं पता आपको, लेकिन आपको एल तो पता है ना, कितना है बेटा आपका 28 इक्वल्स टू में 144। देखिए बेटा 9 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो 16 आएगा, बिकॉज 16 9 का 144 होता है। और ये वाला 2 कहाँ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। तो आप देखिए a प्लस 28, और सामने बेटा आपका 16 इंटू 2 यानी कितना 32। तो 32 में से ये 28 गए तो कितनी आई बेटा आपकी वैल्यू, 4 आ गई। अब देखिएगा बच्चों, इसमें हिंट लिखवा कर छोड़ता रहूंगा मैं, आपका कैलकुलेशन मैंने आपको सारी सिखा दी यहाँ तक। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये कितनी टर्म्स का सम क्या होना चाहिए बेटा आपका, गिव दी सम ये। तो आपको ए पता है, ए कितना बेटा आपका 9, डी पता है आपको बेटा 17 माइनस 9 यानी कितना 8, और आपने एस एन लेट कर लिया बेटा क्या 636 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ऐसी कैलकुलेशन मैंने आपको करा रखी है। इसमें हम ए की और डी की वैल्यू रख देंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। ये ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब आप देखिएगा कौन सा क्वेश्चन बेटा आपका फिफ्थ में क्या कहा उसने बेटा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपकी 5 है। उसके बाद कह रहे लास्ट टर्म कितनी दे रखी है बेटा आपको उसने 45, और सम सम कितना दिया उसने आपको बेटा 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, कह रहा है एन भी बता दीजिए, और क्या बता दीजिए बेटा, डी भी बता दीजिए। तो एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, n/2 और क्या बेटा आपका a प्लस एल, और इक्वल टू में बेटा आपका टोटल दे रखा है जो है वो रख दिया हमने। तो n/2, अभी हमें n का पता नहीं है, a पता है आपका बेटा 5 है, और ये आपका 45 है, और सामने कितना है बेटा आपका 400 है। तो n/2 और इंटू में कितना हो बेटा आपका 50। अब देखिए 50 से 0 गया, 5 8 सा, और ये 2 था जाकर मल्टीप्लाई में, तो कितना है बेटा 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 16 आ गई है एन की वैल्यू, और उसने बेटा डी भी पूछा है। तो अब आप देखिएगा एल एल आपका 45 है, फॉर्मूला वही आएगा बेटा आपका इसका भी n-1 डी कॉस्ट में बेटा आपका क्या 45 है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें ए आपको पता है ऑलरेडी 5 है, एन आपको पता चल चुका है 16 है, तो ये कितना हो गया 15, और डी आपको पता नहीं। तो आप देखिएगा 45 का 45, ये 5 इधर जाकर क्या हो गया बेटा आपका माइनस हो गया, तो कितना बचा आपका 40, और 5 से कट करेंगे 8, 5 से कट करेंगे 3, तो डी इक्वल्स टू बेटा 8/3। तो डी की वैल्यू आपकी ये आ गई इसमें। देखिए बेटा सिक्स क्वेश्चन में आपसे उसने क्या कहा है, उसने द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म दे देखिए बेटा आपको उसने, यानी a इक्वल्स टू 17 एंड l इज इक्वल्स टू बेटा आपका 350, एल या एन कुछ भी कह सकते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी दे दिया बेटा उसने आपको कितना 9, ओके। और कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स होंगी, और कह रहा है सम भी बता दीजिए, लगे हाथ है ना। तो आप ध्यान से देखना बेटा, एल एल का फॉर्मूला यानी एन का फॉर्मूला लगा दूं बेटा मैं आपका, कौन सा a प्लस n-1 इंटू में डी कॉस्ट में बेटा आपका क्या लिखा 350 है ना। तो यहाँ से आप 17 ले लीजिए, और बेटा n-1 और डी के प्लेस पर क्या लेंगे बेटा हम 9, और इक्वल्स टू 350। अब देखिए n-1 इंटू में 9, और ये 17 उधर जाकर माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये कितना बचेगा आपका बेटा 333, तो 9 कितना बेटा आपका 9 से अगर इसको कटेगा 9 3 ज़ा, और आपका 9 7 ज़ा, तो एन इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा आपका 1 उधर जाके प्लस हुआ, तो ये 38 हो गया है ना। अब उसने आपसे पूछा क्या है एस एन भी पूछा है ना, तो एस एन का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, छोटा वाला लगाऊंगा बेटा a प्लस एल। तो ये कितना आपका 38/2, और बेटा ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 17, और एल कितना आपका 350 है ना। तो 2 से कट किया, ये 19 आया बेटा 19, और 19 इंटू कितना आ रहा है बेटा आपका 367। अब आप इसकी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है बेटा आपका 3 7 और 9 6 कर लीजिएगा आपको। सेवंथ क्वेश्चन देखिएगा बच्चों,
फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, है ना, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, S22 पूछ रहा है बेटा, है ना। और कह रहा है डी आपका कितना है इसमें बेटा, 7 है, और 22 टर्म यानी कि A22 आपका कितना है बेटा, 149 है ना। तो अब आप देखिएगा, छोटा फॉर्मूला लगाए हैं हम एस एन का या बड़ा लगाए हैं, उसमें हमें क्या पता है बेटा, ए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए बेटा, ए तो चाहिए चाहिए। और ए कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से आएगा बेटा, A+21D लगा कर, है ना, इक्वल टू में 149। तो देखिएगा, ए का ए रहा, और 21 इंटू में डी, डी कितना है बेटा आपका 7, और इक्वल टू में 149। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसकी बेटा, 7 7 टू द 14, और सामने 149 है, तो इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 2 आ गया। अब उसने पूछा कि आपसे वैसे S22 है, तो S22 का बेटा छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, 22/2 और A+ आपका L या AN, A22। तो आप देखिए ये 11 बचा, 2 से कट करके, है ना, और अंदर क्या आ रहा है, ए कितना है 2, और A22 कितना दे रखा है 149 बेटा। तो 149 को अगर आप प्लस करेंगे 2 में तो 151 आ गया, और 11 वन था 11, 11 फाइव था 55, और 1 56, और बेटा 11 वन था 11, 11 और 5 कितना हो गया बेटा आपका 16 हो गया। ये आ गया आपका टोटल, ठीक है। अब आप देखिएगा बेटा, नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कौन से की, 8th की, तो इसमें क्या दे रखा है आपको बेटा, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि क्या पूछा है, 51 का सम पूछा है बेटा आपसे उसने, है ना। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, देखो बेटा सेकेंड टर्म यानी कि A+D दे रखा है आपको उसने बेटा कितना 14, ठीक है, और थर्ड टर्म दे रखी है बेटा आपको उसने A+2D इक्वस टू 18। तो अब कुल मिला के यहाँ से हम क्या करने वाले बेटा, ए और डी निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो ये कैंसिल, ये माइनस का 1D बचा, ये माइनस का क्या बेटा 4, तो डी इक्वस टू आपका 4 आ गया। इसको आपने पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या है बेटा, A+4 इक्वस टू में 14, तो A इक्वस टू में कितना आ गया बेटा आपका 10 आ गया। और पूछा क्या उसने आपसे, S51, है ना, तो S51 का बेटा 51/2, और क्या करेंगे 2A+50, है ना, 51 है ना, तो एक कम हो जाएगा 50D। ये आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, सिंपल है, वैल्यू रख लेना सब। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा द सम ऑफ 7 टर्म्स इज दिस, और 17 टर्म का सम इतना। तो आप देखिए बेटा, अगर मैं 7 टर्म का सम लगाऊंगा तो 7/2, और होगा क्या बेटा अंदर, 2A+ एक कम यानी 6D, है ना, 7 से एक कम 6D, और इक्वस टू में बेटा 49। देखिए 7 से अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो 7 से कट होकर कितना आ रहा है बेटा आपका 7, और 2A+6D, ये 7 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गए तो 14, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसी तरह से बेटा आप देखिएगा 17th वाला, तो क्या आएगा 17/2, और अंदर बेटा 2A+17 से कम क्या होगा बेटा आपका 16D, और इक्वस टू में बेटा आपका 289। 17 से इसको अगर मैं कट करूंगा तो 17 आएगा। तो यहाँ से बेटा 2A+16D इक्वस टू में 2 की मल्टीप्लाई 17 से होगी, तो कितना आएगा बेटा आपका 34, इक्वेशन सेकेंड। तो आप देखिए इनको ऊपर नीचे रख लीजिए बेटा, कितना आया बेटा आपका 34, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब हम कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस, और ये भी माइनस, ये आपका कैंसिल। 16D में से 6D गए तो माइनस का 10D, और ये बेटा माइनस का कितना है 20, तो D इक्वस टू में कितना आ गया मेरे बच्चों 2 आ गया। अब आप इसको पुट कर दीजिए बेटा, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो 2A+6 इंटू में 2, और इक्वस टू में आपका 14, और 2A+6 टू ज़ा 12 इक्वस टू में 14, 2A इक्वस टू में बेटा 14 में से 12 गया 2 बचा, A इक्वस टू में क्या आया 1 आ गया आपका। लेकिन आपसे उसने पूछा क्या है, आपसे वो पूछ के आ रहा है बेटा, है ना। वो क्या पूछ रहा है आपका बेटा, उसने कहा फाइंड दी सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, एन क्या है, अरे एन कुछ ना दिया बेटा, एक काम कर एन का एन रहने दे, है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें n/2 आपका एज इट इज, 2A के प्लेस पर क्या लिखा बेटा मैंने 1, और n-1 डी के प्लेस पर क्या लिखा बेटा मैंने 2। तो आप देखिएगा बेटा n/2, और ये कितना 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ रहा है 2n-2, 2 से 2 कट हो गया, क्या बचा n/2, और इंटू में 2n, 2 से 2 कट हो गया, तो क्या है बेटा आपका n² आ गया आपका।
देखिएगा बच्चों, ध्यान से रीड करना है इसको। शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर एन डिफाइंड एज बिलो, जो दे ही रखा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट। पहले तो आपने क्या करना है बेटा, फॉर्म एन AP शो करना है कि A1 A2 A3 AN ये क्या बना रहे हैं, एक AP बना रहे हैं। और साथ में ऑल्सो फाइंड दी सम ऑफ दी फर्स्ट 15 टर्म्स, और साथ में S15 भी निकालना है। तो बेटा मैं इसका सिर्फ सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। AN आपको उसने दे रखा है बेटा 9 माइनस 5N। तो आप A1 निकाल लीजिए, तो 9 माइनस 5 इंटू में 1, तो क्या आएगा बेटा 9 माइनस 5 यानी कितना बेटा आपका 4। A2 निकाल लीजिए, 9 माइनस 5 इंटू 2। बेटा देखो 1 निकालना होगा तो इनकी जगह 1 रखेंगे, जब 2 निकालना होगा A2 तो 2 रखेंगे, A3 तो 3 रखेंगे, है ना। तो 9 माइनस 5 टू सा कितना आया बेटा आपका 10। 9 माइनस 5 टू सा 10, तो कितना है माइनस का 1। अब A3 निकाल लीजिए, 9 माइनस 5 इंटू क्या आएगा 3। तो 9 माइनस कितना बेटा 15, तो कितना आ रहा है माइनस का 6 आ रहा है। अब आप एक काम कीजिए, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 निकालिए। A2 माइनस A1 क्या है बेटा आपका ये, और A3 माइनस 6 माइनस का 1। तो ये -5 आ गया, और ये भी देखो बेटा कितना आ रहा है -5 ही आ रहा है, तो ये इक्वल हो गया। तो शो हो गया बेटा आपका, आप लिख सकते हैं कि भैया हैंस A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन AP की AP में। अब उसकी इच्छा ये भी है कि आपको क्या निकालना है, S15 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, S15। तो क्या कर देंगे 15/2, है ना। और क्या लगाएंगे 2A प्लस 14D, एक कम। तब आप देखिएगा बेटा 15/2 आपका एज इट इज रहा 2A के प्लेस पर, मतलब A1 क्या है बेटा आपका ये रहा, आपका ध्यान से देखना है ना। यानी कितना पुट करेंगे 4, और 14 इंटू डी के प्लेस पर ये जो कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस आया था आपका -5, तो आप देखिएगा -5 आपने पुट किया तो कितना आ रहा है बेटा आपका 15/2। और ध्यान से देखेंगे तो 2 4 था कितना बेटा आपका 8, और 14 5 था कितना बेटा आपका 70। तो आप देखिएगा 15/2, और अगर मैं माइनस में बात करूं आपसे तो माइनस का कितना आ रहा है मेरे बच्चों ये आपका 70 में से 8 गया, तो 70 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 62। और इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 31। 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 वन 15, 15 थ्री 45, और 1 कितना बेटा आपका 46। वो भी किसका आपका, किसका आना है बेटा आपका ये माइनस का आना है, यही होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और देखो बेटा। ओके ओके, चलो अच्छा एक काम करना है, फर्स्ट आप खुद ही करना है ना। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाली। इफ सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, आपको बच्चों SN दिया हुआ है कितना बेटा 4N माइनस एन स्क्वायर। अब वो आपसे चाहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का ये उसने हिंट दिया है S1। तो फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म का सम बात एक ही होती है, यानी कि n के प्लेस पर 1 रखेंगे बच्चों हम। तो हमने पुट किया 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 आ गया बेटा आपका। अब उसने क्या व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, है ना बच्चों। यानी S2 की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, तो अब आप क्या पुट करेंगे यहाँ पर n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे। तो आप देखिएगा 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 4, यानी कितना आ गया बेटा आपका 4। अब कह रहे हैं व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म, अब यहाँ देखो बेटा फॉर्मूला हमारा कौन सा अप्लाई होता है इसमें। इसमें फॉर्मूला होता है बेटा AN इक्वल्स टू SN माइनस SN-1। ये आपका एक तरह से लास्ट फॉर्मूला है आपका अभी फिलहाल NCERT का। तो आप देखिएगा अगर आपको A2 निकालना है, क्या निकालना है बेटा A2, तो आपको क्या करना पड़ेगा S2 और माइनस S2-1, यानी क्या आएगा S2 माइनस S1। तो आप देखिए S2 कितना आपका बेटा 4, और माइनस S1 कितना है 3, तो 1 आ गया। और जब आपको A पता होता है और A2 पता होता है तो आप D निकाल सकते हो। सिमिलरली फाइंड दी थर्ड 10th और nth टर्म, ये निकलवा दे टर्म बाद में, लेकिन पहले आप D निकाल लीजिए। D क्या होगा बेटा आपका A2 माइनस A या A1, बात एक की है ना बच्चों। तो देखिए A2 कितना आपका 1, और A1 कितना आया था बेटा आपका ऊपर 3, तो 1 में से 3 गया -2। अब उसे जो जो चाहिए बेटा आप बिल्कुल इजीएस्ट वे में बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, उसने कहा कि थर्ड टर्म बताइए। तो थर्ड टर्म आपको पता है A प्लस क्या होता है बेटा 2D, तो ए की वैल्यू कितनी आपकी ऑलरेडी 3,
और डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा आपकी -2, तो आपका 3 - 4 कितना आ रहा है -1। फिर उसने कहा टेंथ टर्म भी बता दीजिए, तो ये बता दीजिए। देखिए टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म का क्या होगा बेटा a+9d। ए कितना है बेटा 3, और 9 इंटू में -2, तो बेटा आपका 3 -18 कितना आ रहा है बेटा -15 आ रहा है। उसने कहा कि भैया ए एन भी बता दो, तो हमने कहा ठीक है बेटा a+n-1 इंटू में डी। तो आप देखिएगा ये वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू कैसे फाइंड होगी। ए की जगह 3 का 3, n-1, और डी डी के प्लेस पर -2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ रहा है बेटा आपका 3 -2n और माइनस माइनस +2। तो देखिए 2 और 3 कितना 5, और माइनस का 2n। ये कंप्लीट हो गया बेटा क्वेश्चन आपका। ये देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो क्या होंगे बेटा 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, डॉट 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 अप टू क्या बेटा आपका 40 टर्म्स। तो कहने का मतलब ये बेटा, ए आपका क्या है 6, और डी डी आपका क्या आएगा 4, 12 - 6 यानी कितना बेटा आपका 6। एन कितना है 40, तो आप एस एन लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे आप इसमें, सब कुछ तो आपको पता है इसमें, है ना। ए पता है, डी पता है, एन पता है, पुट कर दीजिएगा, आ जाएगी वैल्यू, है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इसी की तरह है। 15 मल्टीपल्स बताने किसके बेटा 8 के। तो क्या होगा बेटा 8, 16, 24 डॉट 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 अप टू 15th टर्म, है ना बेटा, अप टू 15th टर्म्स। तो ध्यान से देखिएगा, ए कितना है इसमें बेटा 8, और डी भी कितना आएगा 16 -8 यानी कितना आना 8। एन आपको पता है 15, और क्या पूछ रहे हैं बेटा आपसे एस एन, हूबहू ऊपर वाला क्वेश्चन है आपका। देखना बेटा आप इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 12, क्वेश्चन नंबर सॉरी 14। उसने फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो 0 50 के बिटवीन क्या होंगे बेटा ऑड नंबर 1, 3, 5, और कहाँ तक होगा 49 तक। अब आप देखिए ए पता आपको 1 है, डी आपको पता है बेटा 3 - 1 यानी 2 है, और आपने लेट कर लिया लास्ट टर्म यानी एन इक्वस टू 49। तो ए प्लस क्या लगाएंगे आप इसमें बेटा n-1 इंटू में डी इक्वस टू में 49। ए की वैल्यू रखेंगे बेटा n-1 इंटू में डी डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बेटा 2, और इक्वस टू में आपका 49 का 49। तो आप देखिए n-1 इंटू में 2, ये 1 बेटा राइट में जाकर माइनस होगा तो 48 बचेगा, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 24, और n-1 है ना, ये 1 उधर जाकर प्लस, तो 25 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या उसने बेटा सम पूछा है। क्या पूछा बच्चे, सम पूछा है। तो आप देखिएगा एस एन, तो n/2, और क्या आएगा a+an, है ना, a+an। ए कितना है बेटा आपका, एन कितना है 25/2, और ए कितना है बेटा आपका इसमें 1, और प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 49। तो कुल मिलाकर क्या बेटा आपका 25, और इंटू में आपका बेटा 50, अपॉन में कितना बेटा आपका 2, 2 से इसको कट के 25, 25 की 25 से करते हैं कितना आता है बेटा 65 आता है। क्वेश्चन नंबर 15, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। जैसे जैसे काम लेट होगा ना बेटा कंस्ट्रक्शन का, वैसे वैसे उस पर पेनल्टी लगती जाएगी। जैसे 200 रुपीज़ है फर्स्ट डे के लिए, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 थर्ड डे, एटसेट्रा। अब देखिएगा द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। ये तो दिखाई दे रहा है बेटा, पहले में 200 लगे, फिर 250, फिर 300, तो 50 50 बढ़ते जा रहे हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर उसने 30 दिन लेट किया हो पूरा बेटा, है ना। तो देखिएगा अब आप ध्यान से इसमें बेटा, ए कितना है बेटा आपका 200 है, और आपका बेटा डी डी कितना है बेटा आपका 50 है ना, डायरेक्ट उसने दे रखा है, और एन कितना है बेटा 30। तो आपको क्या निकालना है बेटा एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। अब ए पता है, डी पता है, एन पता है, आप खुद कर लीजिएगा बेटा इसमें।
देखिए बच्चों क्वेश्चन इसमें अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। टोटल 700 रुपए के उनको क्या दिए जाएंगे बेटा, प्राइजेस दिए जाएंगे, है ना। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। तो पहला वाला कितना है बेटा, हमारा ए है, तो दूसरा कितना होगा बेटा, A-20। फिर आगे वाला और 20 घट जाएगा यानी कि 40, आगे वाला और घट जाएगा यानी कितना बेटा आपका 60, है ना। आगे वाला और घट जाएगा बेटा कितना 80, आगे वाला और घट जाएगा कितना बेटा 100, है ना। और आगे वाला और घट जाएगा तो बेटा कितना आएगा 120। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राइजेस बोला है उसने, कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, है ना। तो अब देखिए इनका सम कितना दिया है उसने बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए के आए हैं सारे प्राइजेस। टोटल सारे प्राइजेस जितने भी प्राइस हैं वो कितनी रुपीस के आए हैं बेटा आपके। तो आपका लिखा हुआ है इसमें बेटा 700, कितना लिखा बेटा आपका 700, सामने रख दिया आपने। तो ए और ए कितना हुआ बेटा आपका 7A, और माइनस बेटा 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 आपका 20, 20 और 3 बेटा आपका 3, और ये आपका 420, तो 420 हो गया बेटा सामने आपका 700। 7A यहीं रहा, ये उधर जाकर प्लस हो गया बेटा आपका, तो 1120 हो गया। अब 7 से आप इसको कट करेंगे तो बेटा कितना आएगा आपका, 7 से कट होकर 7 1 7, आपका बचा कितना बेटा इसमें 4, और 7 6 42 0। ए की वैल्यू आ गई आपकी 160। तो देखिए प्राइस क्या था आपका, A-20, A-40, A-60, और क्या बेटा A-80, और क्या बेटा आपका A-100, और क्या था बेटा A-120। अब ए कितना आ चुका है बेटा आपका 160, तो ये 160, ये इससे 20 कम हो जाएगा यानी 140, ये वाला कितना होगा बेटा 120, ये कितना होगा बेटा आपका 100 रुपीज़ का होगा, ये कितना होगा बेटा आपका 80 का ही आना है ये, और ये आपका बेटा कितना होगा 60, और ये कितना बेटा आपका 40, है ना। इस तरह से 7 प्राइजेस इतने इतने रुपए के आएंगे। देखिएगा बेटा सेवंथ क्वेश्चन में क्या क्या उसने, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, है ना। तो कुल मिला के एक स्कूल में स्टूडेंट्स को थॉट आई कि हमें प्लांटिंग करनी चाहिए ट्रीज की, स्कूल के अंदर स्कूल के बाहर, किस लिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, अब नंबर ऑफ ट्रीज को कैसे डिसाइड किया उन्होंने वो देखिए, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर एक सेक्शन, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन क्या करेगा, प्लांटिंग करेगा। विल बी दी सेम एज दी क्लास, वो जो क्लास का है, देखिए कैसे, इन विच दे आर स्टडिंग, एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट बेटा विल प्लांट 1 ट्री। आगे क्लास फर्स्ट है तो 1 ट्री, क्लास सेकेंड है तो उसको 2 ट्रीज लगाने हैं। इसी तरह 12th तक, मतलब अगर पहली क्लास वाले तो 1 लगाएंगे, दूसरी क्लास वाले 2 लगाएंगे, तीसरी क्लास वाले 3 लगाएंगे, 4 वाले 4, इस तरह से बेटा फिफ्थ वाले 5 लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और हर एक सेक्शन के, हर एक क्लास के जो है कितने कितने सेक्शन है, 3 3। तो टोटल ट्रीज बताने हैं। तो आप देखिए मतलब कितनी प्लांटिंग हुई है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें जो फर्स्ट क्लास वाले हैं वो कितने लगाएंगे 1, लेकिन सेक्शन कितने 3। जो सेकंड क्लास वाले हैं वो कितने लगाएंगे 2 2, लेकिन सेक्शन कितने 3। और जो थर्ड क्लास वाले हैं बेटा तो वो कितने लगाएंगे 3, लेकिन सेक्शन कितने 3। और इसी तरह से जो 12th क्लास वाले हैं वो कितने लगाएंगे 12, लेकिन सेक्शन कितने 3। तो कुल मिलाकर बेटा ये 3, ये 6, ये आपका 9, और बेटा इसी तरह से आपका डायरेक्टली कहाँ तक बेटा आपका 12 3 36। अब देखिए हालांकि हमें पता है कि यहाँ n इक्वल कितना है 12, क्योंकि टोटल कितनी टर्म्स है 12, ए कितना है बेटा आपका 3, है ना। तो अब आप ध्यान से देखना, एस एन निकालना है ना अपने, तो आपको पता है n/2 A+AN। तो ध्यान से देखो बच्चों, एन के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम 12, ए के प्लेस पर 3, और एन ये रहा बेटा आपका लास्ट टर्म यानी कि 36। तो देखिएगा 2 6 ज़ा तो कितना आ रहा है बेटा आपका 6, और इन 2 में आपका कितना आएगा बेटा 39। तो आप देखिएगा इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 तक कितना बेटा आपका 54,
कैरी आपके 5, 60 18, 18 और 5 बेटा आपका 23। देखिए बच्चों क्वेश्चन, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternately at A and B starting with center at O। देखो बेटा, एक सेंटर ए मान लीजिए, एक सेंटर आप बी मान लीजिए बेटा, है ना। एक सेंटर आप ए मान लीजिए, एक सेंटर आप क्या मान लीजिए बेटा, बी। तो एक सेमी सर्कल आपका ये बना, ठीक है, बी से। अब आप देखिए एक सेमी सर्कल आपका कहाँ से बनेगा, अब आपका किसको सेंटर मानकर बनेगा, बी को। तो बी को सेंटर मानकर बनेगा तो ये इस टाइप से आएगा। अब एक और बना बेटा किसको सेंटर मानकर, ए को। तो ए वाला बेटा कुछ इस तरह से, तो ये इस तरह से ना बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला कितना बेटा आपका L1। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला कितना बेटा आपका L2। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला कितना बेटा आपका L3, है ना। इस तरह से सो ऑन, है ना। ये वाली कंडीशन है बेटा आपकी, ठीक है। अब देखिएगा अभी आप इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, पूरे कंसंट्रेशन से बेटा, ये क्या कह रहा हूँ। ऑफ रेडियाई, पहले वाली की रेडियस कितनी है 0.5, फिर कितनी है 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0। एज शो इन, ये दे रखा आपको फिगर, मैंने बनाई दी आपकी, देख लेना। तो टोटल लेंथ बतानी है इस स्पाइरल की, और 13, ठीक है, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनने बेटा आपके। तो आप देखना इसमें कुल मिलाकर बेटा सिंपल है। R1 रेडियस क्या दे रखी है आपको उसने, रेडियस कुछ इस टाइप से दे रखी है बेटा आपको, जैसे कि उसने कहा R1 कितना है बेटा आपका 0.5, R2 कितना है बेटा उसका 1.0, और बेटा R3 कितना है आपका 1.5, और R4 कितना है। इसी तरह से आपका पूरा का पूरा चल रहा है आपका ये, ठीक है, 2.0। अब आपको क्या चाहिए बेटा, L1, L2, L3, और कहाँ तक बेटा आपका L13 तक। अच्छा, एक एल, ये यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, तो सरकमफ्रेंस होता है बेटा आपका पाई आर। वैसे तो 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, लेकिन आधे का क्या होगा, पाई आर। तो ये पाई R1, और ये क्या आएगा बेटा पाई R2, क्योंकि इसकी रेडियस अलग है। और ये वाला क्या आएगा बेटा पाई R3। तो कुल मिला के आप ये वैल्यू रख रहे हैं पाई R1, पाई R2, पाई R3, है ना। और कहाँ तक बेटा आप, पाई R13। अब आप देखिएगा पाई आपने कॉमन ले लिया, R1 की वैल्यू देखिए, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0.5 है, R2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1.0 है, R3 की बेटा 1.5 है, और प्लस अप टू क्या बेटा आपका 13th, अप टू 13th टर्म, एक तरह से आप कह सकते हो। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, पाई का तो पाई ही रहा, और बाहर क्या आएगा बेटा आपका, ए की वैल्यू कितनी है 0.5, डी की वैल्यू कितनी है इसमें बेटा 1.0 माइनस 0.5 माइनस करके क्या आएगा 0.5, और एन इक्वल कितना है बेटा 13। तो यहाँ फॉर्मूले लगा दिया आपने 13/2, और अंदर बेटा आपका 2a प्लस 12d। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या आ रहा है, पाई का पाई ही लिखा भी मैंने, 13/2 आपका आ गया, और अंदर 2 इंटू ए के प्लेस पर बेटा 0.5, और 12 इंटू 0 क्या बेटा आपका 5, डी की वैल्यू भी रख दी। तो आप देखिएगा पाई को रख रहा हूँ मैं 22/7, और इंटू में क्या बेटा आपका 13/2, और अंदर कितना आ रहा है 2 5 10, 10 मतलब 1.0, और ये बेटा आपका 12 5 60, 60 मतलब बेटा 6.0। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपसे तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 11। तो 11/7 क्या आ रहा है बेटा आपका, ये 11/7, और इंटू में क्या है बेटा आपका 13, और अभी इंटू में क्या आएगा 1 और 6 को प्लस करके 7, 7 से 7 कट हो गया बेटा आपका 13 1 13, 13 1 13, और 1 14। तो इतने सेंटीमीटर आएगा टोटल स्पाइरल की लेंथ बेटा। देखिए स्टूडेंट्स में लिखा है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो। देखो ये जो आपकी पहली वाली लाइन है ना, ये टोटल तो कितने हैं इसमें बेटा 20 है, फिर 19 इन दी नेक्स्ट रो। अब ये वाली जो लाइन है ना बेटा, इसमें एक कम है, यानी कि इसमें कितने टोटल आपके 19 है। इसी तरह से इस वाले में कितने बेटा आपके टोटल 18 है। तो अगर देखा जाए तो कैसे आपके 20 प्लस 19 प्लस 18 और प्लस आप पता नहीं कितने तक है ना,
अप टू क्या मानेंगे हम बेटा, nth टर्म, है ना। हमें क्या पता कितनी रो लग रही है, तो सामने कितना आएगा लेकिन 200, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं, 200 है। तो देखिएगा आप इसमें ये समझ में आ गया, इन हाउ मेनी रोज, कितनी रोज होंगी, यानी कि n पूछा है बेटा आपसे उसने, और कहा है बेटा प्लेस्ड, एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, यानी सबसे लास्ट वाली जो है उसमें कितने होंगे, तो सबसे लास्ट वाली है, यानी एन भी पूछा है आपसे उसने। बन गया एपी का क्वेश्चन। ए क्या है बेटा आपका 20, डी क्या है बेटा आपका 19 -20 यानी कितना -1, और एस एन कितना दे रखा है बेटा आपको उसने, ये एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा आप इसमें, n/2, और क्या लगाएंगे हम इसमें बेटा 2a + n-1 इंटू में डी, और सामने कितना बेटा आपका 200 है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, n/2 आपका एज इट इज रहा, 2 इंटू ए के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे बेटा इसमें 20, और प्लस n-1, डी के प्लेस पर क्या रखेंगे बेटा -1, और सामने आपका बेटा 200। तो आप देखिएगा अभी इसमें ये वाला तो आपका उधर जाकर क्या हो जाएगा 400 बेटा, तो n आप देखिएगा क्या हुआ आपका बेटा अंदर 40, और माइनस n, और माइनस माइनस +1, और सामने बेटा कितना आ गया है ये 400। अब देखिएगा n 40 और 1 कितना बेटा आपका 41, और माइनस का n, और इक्वल टू में बेटा आपका 400 ही रहा है ना। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा आपका 41n, और माइनस का क्या आएगा बेटा आपका n², सामने आपका 400। अब देखिए 400 के पास चले जाएंगे, n² उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस, और ये 41n उधर जाकर माइनस, और 400 तो है ही उधर प्लस का। अब इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा, 400 कैसे फैक्टर के प्लस करके क्या है बेटा आपका इसमें कितना है बेटा आपका 41 है, तो 41 तो ये आएगा बेटा आपका, देखिएगा ध्यान से, n² और माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये आएगा 25, ठीक है। आप ध्यान से देखना बेटा 25 × 16 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा आपका 25 × 16, बिकॉज 25 और इंटू में अगर 16 आप करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 400, और 25 + 16 करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 41, ये रहा आपका। तो देखिएगा बेटा आप इसमें क्या लिख रहे हैं 25n, और माइनस का बेटा आपका 16n, और प्लस का बेटा आपका 400। तो कुल मिला के आपका इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, n कॉमन आ गया है तो n-25, और -16 कॉमन, तो n-1 कितना बेटा आपका 25। अब आप देखिए पूरे में से कॉमन लेंगे तो n-25, और n- कितना आ रहा है बेटा आपका 16, और इक्वल टू में आपका 0। तो आप इसमें यहाँ क्या करेंगे, n इक्वल टू या तो 25 आ रहा है, और n इक्वल टू बेटा आपका या 16 आ रहा है। तो आप ध्यान से देखना बेटा, जब कोई भी एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, यानी कि घटती जा रही है 20 से 19, 19 से 18, तो इसका सम जब भी दे रखा हो बेटा, और ये कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट्स माइनस में तो नहीं हो सकते, जैसे कि ये लोग्स हैं तो कितने 20, 19, 18, इस तरह से क्या होगा आपका 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन -1 या -2 तो नहीं होंगे ना, ये लोग्स नंबर ऑफ लोग्स नहीं ना। तो इसलिए क्या है माइनस, ये बड़ी वाली डिजिट छोड़ देंगे हम, और कौन सी लेंगे, हमेशा इस कंडीशन में छोटी वाली लेंगे, क्योंकि जब कोई डिक्रीजिंग एपी होती है ना तो उसमें अक्सर सम ना अलग अलग टर्म्स के सेम हो जाते हैं दो के, तो हम आगे वाला छोड़ देते हैं बेटा इस कंडीशन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हमारे माइनस में नहीं होते हैं, ठीक है। एन आ गया, अब आपसे उसने क्या पूछा है an यानी A16, तो क्या है कि a + 15d, तो आप देखिएगा ए कितना है बेटा आपका 20, और +15 इंटू डी के प्लेस पर -1 है, तो बेटा 20 और -15 तो कितना बचा आपका 5। तो बेटा आप देखेंगे लास्ट रो यानी टॉप रो में कितने होंगे आपके 5 होंगे टोटल। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये रखी हुई है ना बेटा बकेट, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, इसकी और फर्स्ट पोटैटो की जो डिस्टेंस है वो कितनी बेटा आपकी टोटल 5 मीटर है, ठीक है ये। अब आप देखिएगा आगे उसने, आगे वो क्या कह रहा है आपका, है ना, देखिए बेटा, एंड दी अदर, है ना, क्या कह रहा है बेटा आपसे वो, एंड दी अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी ये सेकंड वाला यहाँ पर है बेटा, है ना, उससे आगे वाला उससे आगे है ये वाला बेटा, है ना, उससे आगे वाला ये है ना, इस टाइप से रखे हो 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर, है ना। अब देखिए देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, टोटल कितने बेटा आपके 10 पोटैटोज रखे हो आगे तक।
तो यहाँ पर n इक्वल क्या आएगा आपका 10, मतलब टोटल कितने 10 है, ये ध्यान रखना। अब आप आ जाइए इसमें आगे, क्या कहा है बेटा, अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम दी बकेट, बकेट से स्टार्ट किया, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटेटो, यानी पहले ही उठाएगी या उठाएगा, है ना, फ्रॉग दिख रहा है इसलिए उठाएगी बोल रहा हूँ अभी फिलहाल। रन्स बैक विद इट, पहला उठाया और वापस से पुट कर दिया। ड्रॉप्स इट इन दी बकेट, और वापस मतलब पहला उठाया, उठाकर वापस गई और बकेट में रख दिया। रन्स बैक टू पिक दी, क्या बेटा आपका, नेक्स्ट पोटैटो, फिर क्या दूसरा उठाया और रन्स टू दी बकेट टू ड्रॉप इट इन, और वापस फिर पुट कर दिया, है ना। यानी पहला पोटैटो उठाएगी, वापस आएगी, बाल्टी में रखेगी, फिर दूसरा पोटैटो उठाएगी, वापस आएगी, बाल्टी में रखेगी, इसी तरह से तीसरा। एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो कंप्यूटर ने कितना टोटल डिस्टेंस रन किया वो बताना है हमने। तो आप देखिएगा बेटा, उसका पहला कितना बेटा, 5 + 5, ओके, ये पहली टर्म हो गई। और ये कितना है, 5 और 3 8 बेटा, तो कितना 8 जाना 8 आना। फिर बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, 8 और 3 11, तो 11 आना 11 जाना। और इस तरह से कितनी टर्म्स बेटा, टोटल टोटल कितने पोटेटोज रखे हुए 10। तो बताने टोटल कितना चली, तो बेटा कहने का मतलब ये 10 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 22 हो गया, और ये आपका अप टू nth टर्म, यानी 10th टर्म। तो ए कितना है बेटा आपका इसमें 10, और डी कितना है बेटा आपका 16 माइनस 10, यानी कितना बेटा 6, और एन कितना है बेटा आपका इसमें 10। एस एन का फॉर्मूला आप लगा देंगे बेटा, क्या आ रहा है आपका n/2 और 2a प्लस, और बेटा आपका n-1 इंटू में डी। तो आप देखिएगा n/2 यानी कितना बेटा आपका 10/2, और बेटा आपका 2 इंटू ए मतलब 10, और प्लस 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 6 है इसमें, तो 2 5 है ना, तो कितना आ रहा है बेटा 5 बाहर, अंदर 20, और बेटा कितना आएगा आपका 54, है ना। तो कितना दौड़ी वो लड़की, आप देखिएगा, 74 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 5 4 से 20, और 5 7 से कितना बेटा आपका 35, 35 और 2 कितना बेटा आपका 37, है ना। तो इतने मीटर टोटल मिलाकर वो दौड़ेगी पूरे कंपटीशन में इसमें, है ना। अब अभी देखिएगा एक क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज का और कराऊंगा, बस ओनली वन क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ओनली फर्स्ट पे एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसका, है ना। विच टर्म ऑफ द एपी, इसकी कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगी, है ना। तो देखिए ए कस्ट क्या है 1 to 1, और बेटा डी कस्ट क्या है 117, और -1 to 1, तो कितना आएगा -4। देखिए 121 117, फिर 13, फिर 13 के बाद 9, 9 के बाद, है ना, इस तरह से घटता जा रहा है बेटा। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म तो आएगी आएगी, है ना। तो वो कौन सी होगी ये पूछा है, पहली वाली कौन सी होगी। तो हम ए एन माइनस क्या रख लेते हैं, n <0 रख लेते हैं बेटा इसमें। एन जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो अब आप देखिएगा बेटा, फॉर्मूला a + n-1 इंटू में डी, क्या 0 से छोटा, ए कितना है बेटा आपका 1 to 1, और प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी -4। अब आप देखिएगा ध्यान से बेटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 1 to 1 -4n, माइनस माइनस +4 बेटा। अब ये 1 to 1 और ये कितना 1 to 5 हो गया, और ये 4n उधर जाकर। अब आप देखिएगा बेटा 1 to 5 अपॉन कितना आ गया 4, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 1 पॉइंट कितना आएगा बेटा आपका 25, है ना। एन जो है 31.25 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, बड़ा तो अब आपका 32 भी हो सकता है ना, 33 34 कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले स्टार्टिंग में कौन आ रहा है, तो आ रहा है स्टार्टिंग में सिर्फ 32, तो ये आ गया बेटा। अगर कहता दूसरी निगेटिव टर्म तो 33 आ जाता, समझ गए। और देखो कैसे आपको आप प्रूफ भी कर सकते हो इसमें, ए एक तरह से ए 32 निकाल लीजिए, यानी a + 31 डी, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 1 to 1, और प्लस 31 इंटू में बेटा आपका -4। तो देखिए 1 to 1 और कितना आएगा बेटा आपका -4 1 4 4 3 12 आपका, तो कितना है -3। तो -3 जो है पहली टर्म है, लेकिन नंबर कौन सा इसका 32, है ना, ध्यान रखिएगा।